है, कुछ लोगों ने सीक्रेट को एज ए स्कैम, एज ए मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आज आप सभी के पास फिर से मौका है उस अपॉर्चुनिटी को, सीक्रेट को जानने का, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार का। सो गाइस, वेलकम यू ऑल टू एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स। एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों हमारे ग्रुप का नाम है, राइट। जो अपॉर्चुनिटी आपको आज आप देखने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा है पिछले 5 सालों से, राइट। और आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि टाइम जो है ना, टाइम आज जो आप अपना टाइम देने वाले हो इस वेबिनार के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगले 1 घंटे के बाद आपको अगर पैसा ना आए चाहे, लेकिन 1 घंटे के बाद जो आपका अभी तक का जो लाइफ में सोचने का नजरिया था, हर एक अपॉर्चुनिटी को लेके, हर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके कि आप उसे शक की निगाह से देखते, तो आज 1 घंटे के बाद आपकी वो सारी थिंकिंग है जो चेंज हो गई, हो जाएगी। और आज के बाद आपके पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं जितना हो सके उतना जानूं और जितना हो सके मैं उसको लर्न करके अप्लाई करूं। रिजल्ट आना बात की बात है, सबसे पहले हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए और देन उसके बाद लर्न करके उसके अप्लाई करके देखें आप, राइट। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, टाइम के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम जो है बिल्कुल फ्री है। सॉरी गाइस, जिनका माइक अनम्यूट होता है मैं उनके लिए एक ऑप्शन कर रहा हूँ कि अनम्यूट का ऑप्शन मैं आपसे ले रहा हूँ अभी के लिए, कुछ समय के लिए। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, स्टिकर्स के ऑप्शन है वो स्टिकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस ना आए, किसी भी तरह का चैट मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि टाइम टाइम जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल। लेकिन ये प्राइसलेस है, इसका कोई प्राइस नहीं है। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। आप इसको खरीद नहीं सकते बट आप जितना चाहो इसे यूज कर सकते हैं। आप अपने पास रख नहीं सकते बट जितना चाहो स्पेंड कर सकते हैं इसको। लेकिन एक बार अगर टाइम जो आपका चला गया वो कभी आपकी जिंदगी में लौट के नहीं आने वाला, कभी भी। जैसे कि मैं आज 27 साल का हूं, तो जो 27 साल का जो टाइम मेरा जा चुका है वो कभी मेरे पास मुड़ के वापस नहीं आने वाला है। आज अगर मैं सोचता हूँ काश ये अपॉर्चुनिटी, काश ये प्लेटफॉर्म मुझे 2 साल पहले पता लगा होता, तो वो टाइम मैं वापस नहीं लेके आ सकता। लेकिन आज मेरे पास मौका है कि जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है पहले, जिस टाइम के लिए आज मैं दुख करता हूं, उस टाइम को आने वाले टाइम के अंदर मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं। तो गारंटी है दोस्तों, अगले घंटे के अंदर आपकी पूरी जो मेंटल हेल्थ है वो एकदम से अच्छी होने वाली है, हर एक चीज को लेकर। तो बात करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज साइलेंट योर फोन। मतलब कि अगर आप लैपटॉप पे हैं तो अपनी स्क्रीन को पूरा फुल करके देखें। अगर आप मोबाइल पे हैं तो अपनी कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको प्लीज आप एक तरह से इग्नोर करिएगा, ताकि आपकी जो पूरी कंसंट्रेशन है इस वेबिनार के अंदर है। जो भी आज इस वेबिनार के अंदर, इस जूम मीटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा, हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके लिए जरूरी हो, लेकिन उस नोटिफिकेशन की वजह से आप उसे मिस कर जाएं। तो ऐसा मत होने दीजिएगा आप अपने साथ, क्योंकि जो 1 घंटा आप यहाँ पे देने वाले हो ना, वो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। तो आप उस अपने इस 1 घंटे की वैल्यू जरूर करके अपने माइंड को एकदम पूरे फोकस के साथ यहाँ पे रखिएगा। और कीप काम, अपने आप को एकदम शांत रखना है। आपके घर में भी फिलहाल कुछ भी चल रहा हो, मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, एक बार अपनी डिस्ट्रक्शन है उनको अपने आप से हटा के रखिए और पूरा फोकस वेबिनार पे रखिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, कीप योर माइंड ओपन। मतलब जो पैराशूट होता है, पैराशूट की ही तरह आपका माइंड होता है। अगर पैराशूट आपने पूरा ओपन किया लेकिन गलती से वो कहीं पे अटक गया है, तो फिर भी चांसेस यही है कि आपकी डेथ होगी, अगर पैराशूट लेकर अगर आप छलांग मार रहे हैं। तो सेम आपका माइंड है, अगर आपका माइंड 90% ओपन है लेकिन 10% अभी भी किसी ना किसी चीज में अटका हुआ है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, वही 10% होगा जो आपके काम का होगा, वही आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने इस माइंड को है पूरा यहाँ पे फोकस करके आपको इस वेबिनार को देखना है, सब मीटिंग को देखना है दोस्तों। तो बात करते हैं हु वी आर। एमएलबी एंटरप्रेन्योर क्या है? एमएलबी एंटरप्रेन्योर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प पीपल टू सक्सीड एंड मेक अ लग्जरी लाइफस्टाइल। एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का जो मकसद क्या है, वो कमिटेड है लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए, उनकी लाइफ में उनको एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। जो एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का जो विजन है वो है कि मिलके एक साथ ग्रो करें। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार वो मेरी सपोर्ट नहीं करेगा, ये मेरी सपोर्ट नहीं करेगा, बट एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आपके साथ है। ये आपको पूरी हेल्प कर रहा है कि आप और हम मिलके कैसे एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वी हैव अ स्पेशल प्लान। हमारे एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के पास एक स्पेशल प्लान है, जिसके अंदर अगर आप आज हमारे साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इस वेबिनार के बाद अपनी इस जर्नी को अगर हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, तो आई विल गारंटी यू कि आपकी जो लाइफ है अगले 6 महीनों में, 1 साल के अंदर, जो 360 एंगल है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ।
दोस्तों मैं बात करना चाहूंगी कि एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स आज जो भी है, कुछ भी है, ये हमारे 3 मेंटर्स हैं, मिस्टर भगत बेरिया जी, मिस्टर यशदेव सिंह, मिस्टर सुरजीत पाटी। इन्हीं के कारण आज एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वजूद है। इन 3 मेंटर्स के कारण ही एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का जो फैमिली है इतनी बड़ी हो पाई है। और जो भी आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो भी हमारी टीम के लोग आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करेंगे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन 3 मेंटर्स के कारण है। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रीम। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक जो है ड्रीम जरूर होता है। वो इंसान सोचता है कि जैसे कि हम बात करें, जब हम छोटे थे, छोटे होते हुए हमारे पास ड्रीम होता था कि हमारे एक साइकिल होनी चाहिए, हमारे पास एक खिलौना होना चाहिए, हमारे पास एक गेम होनी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा सपना और बढ़ता जाता है कि हमें पूरी दुनिया को घूमना है, मेरे पास एक ड्रीम कार होनी चाहिए, मेरे पास एक ड्रीम हाउस होना चाहिए, मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन किसी ना किसी कारण बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जिनके ये ड्रीम जो होते हैं वो ड्रीम बनकर ही रह जाते हैं, कभी ये ड्रीम पूरे नहीं हो पाते हैं। उनका एक रीजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो होता है ड्रीम सर्कल के अंदर। ड्रीम सर्कल क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर आपका जो ड्रीम होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो आपकी इनकम होती है, ये रेड सर्कल में देखिए, आपका जो ड्रीम है ये बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपकी इनकम है वो रेड सर्कल के अंदर होके रह गई है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लोवरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। लेकिन मैक्सिमम लोग इसका उल्टा कर देते हैं, वो अपने ड्रीम को छोटा कर लेते हैं अपनी इनकम से भी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एक अच्छे इंसान है, आपके पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, बुद्धि दी है, सबसे बड़ी इंसान नहीं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर्फ उनके पास बोलने के लिए है, उनकी आंखें हैं कान सुनने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ा दुनिया में चेंज किया है। तो सेम आप भी वो चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ उसको। क्योंकि जो ड्रीम होता है ना, वो कभी नहीं मरता है, कभी भी। आप अगर 90 साल के भी हो जाएंगे तब भी आपको पूछेगा ना कोई आपका ड्रीम क्या है, तो आप बता सकते हो कि मेरा ड्रीम ये है। लेकिन 90 साल की एज में अगर हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे 20 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी, हो सकता है कि आप ऊपर नीचे बताएं, लेकिन अगर आपका जो ड्रीम होगा हमेशा आप उसके लिए एकदम एग्जैक्ट बताएंगे, जो आपने 19 साल की एज में भी सोचा होगा। तो अपने ड्रीम को बड़ा करिए, उसके साथ साथ अपनी इनकम को बड़ा करिए, ना कि अपने ड्रीम को छोटा करिए। आप बात करते हैं, पहले जो टाइम था उसमें हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती थी। पूरी दुनिया में बोला जाता था कि 1940 के अंदर जिस फैमिली में अगर कोई इंसान 10 रुपए अर्न करता था तो उसके बाद अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम थी, वो अच्छा खा पी सकता था, रह सकता था, इधर उधर जा सकता था अच्छे फ्रीडम से। 1960 में 100 रुपए हुआ, 1980 में 1000 रुपए हुआ वो, और 2000 में आते आते वो 10,000 हुआ। लेकिन जब 2000 में 10,000 हुआ तो उस समय प्रेडिक्ट क्या किया गया कि आने वाले 2020 के अंदर पर पर्सन अगर 1 लाख रुपए जिस इंसान की इनकम होगी, उसकी फैमिली बहुत अच्छे से है, अर्निंग कर पाएगी, सॉरी अच्छे से लाइफस्टाइल है वो जी पाएगी। लेकिन 2000 हुआ, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के कारण बहुत सारे लोगों की जो इनकम थी वो खत्म। जो 2020 में प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 1 लाख रुपए इनकम पहुंचनी चाहिए, वो आज के टाइम में 50,000 भी नहीं रह गई है। और मैं गनीमत मानता हूं कि बहुत कुछ लोगों की आज के टाइम में अगर 50,000 रुपए भी इनकम है तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब 2020 के अंदर कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को तबाह किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी साथ धोया, बहुत सारे लोगों के बिजनेस जॉब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन 2020 कोई बात नहीं, चला गया। लेकिन आज 2021 में आपके पास फिर से मौका है, अपनी 50,000 भी इनकम जिसकी स्टेबल नहीं है, वो 50,000 की इनकम को अपना स्टेबल कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। 1 लाख की जिसका ड्रीम है, जिसका 2 लाख का ड्रीम है, वो उसको अचीव कर सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए, क्या हम लोग प्रिपेयर्ड हैं? नहीं। मैक्सिमम जो लोग हैं उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है कि अगर आज कुछ जॉब चली जाए तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आज उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो वो क्या करेगा। बहुत सारे लोग हैं प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन आज आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ, आज आपको मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अगले 6 महीनों के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू। अगर आप अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, बंदा फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है, तो 3 चीजें कर सकता है वो। जॉब। जॉब के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब लगते हैं, मैक्सिमम लोग। गनीमत होती है कुछ लोगों की है जो गवर्नमेंट जॉब लगती है। गवर्नमेंट जॉब भी पाना बहुत आसान नहीं है दोस्तों, आपको पता है ना। थोड़े दिन पहले एक न्यूज आया था कि 19 पोस्ट निकली थी
पीएन के लिए पता नहीं किसके लिए थी वो, लेकिन हजारों लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। सोच के देखिए, मैक्सिमम लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, कॉल सेंटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। और जब से ये कोविड सिचुएशन आई है, तब से लोगों के पास जॉब के लिए हर दिन हर रात को वो ये सोचते हैं कि यार कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे को बॉस फोन ना कर दे कि आपको आज छोड़ना पड़ेगा, हम कंपनी के अंदर तो कटिंग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं जॉब का सिनेरियो क्या चल रहा है आज के टाइम में। 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। ग्राफ आपके सामने है, देखिए, जॉब लॉस ड्यूरिंग अप्रैल 13 तो मई 20। उस टाइम में कितने सारे लोगों की जो जॉब है वो खत्म हुई है दोस्तों। उसके बाद bearing the burn 20 to 24 age group accountant for 11% of lost job, 14 million jobs lost in 2025-29 एज ब्रैकेट। जो 25 से 29 साल की एज में थे, 14 मिलियन लोग थे ऐसे जिनकी नौकरी चली गई है। सोच के देखिए, जॉब जो है वो भी सेफ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फैमिली बिजनेस। लोग सोचते हैं कि चलो अगर जॉब चली गई तो हम हमारा फैमिली बिजनेस में चले जाएंगे। लेकिन बात करें फैमिली बिजनेस की दोस्तों, तो फैमिली बिजनेस को सीखने के लिए आपको कम से कम भी 6 से 1 साल आपको वहां पर रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे से समझ पाओगे। आपको पता लगेगा कि किस आपका, मान के चलो किराना की शॉप है, तो आपको पता लगेगा कौन सा मसाला किस रेट का है, कौन सा प्रोडक्ट किस रेट का है। और तब जाके आपको ये भी पता करना पड़ेगा किससे हमें कितना पैसा वापस लेना है, किससे नहीं लेना है, किसको देना है। और अगर मान के चलो आपने फैमिली बिजनेस सीख भी लिया, लेकिन कोरोना वायरस के जैसी अगर कोई बीमारी आ गई फिर से, सोच के देखिए आपकी उस पूरी मेहनत पे फिर से पानी फिर जाएगा। तो जॉब और जो फैमिली बिजनेस है वो भी आज के टाइम में जो देखा जाए सेफ नहीं है। उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो बता है अपना खुद का बिजनेस। हमारा खुद का बिजनेस हम स्टार्ट करें, खुद का बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा इंसान होने की जरूरत है जो हमेशा क्रिएटिविटी सोचे, जो कभी नेगेटिविटी में ना आ जाए। बंदा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो हमेशा ये सोचता है इस प्रॉब्लम के अंदर मैं ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी देखूं। लेकिन 95% लोगों के पास ऐसा माइंडसेट नहीं है। वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं किसी को दूसरे को देखते हुए, लेकिन वो डूब जाते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें। बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे देखा जाए तो लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं। मैं आपको ये ग्राफ भी शो करता हूँ। 95% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो 9 to 5 के अंदर और सेल्फ एम्प्लॉयड के ट्रैप के अंदर है। लोग 9 से 5 की नौकरी जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना सुबह जाके 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी उसको दुकान है अपनी बंद करके आना पड़ता है। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसा कितना है उसके पास, 5%। इन लोगों के पास, 95% पॉपुलेशन वालों के पास जो पैसा है वो है सिर्फ और सिर्फ 5%। राइट साइड में देखते हैं बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये टीम बना के काम करते हैं। इनके पास पहले से जो पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, फिर री इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्रॉफिट निकालते हैं। बात करें पॉपुलेशन की, पूरी दुनिया की सिर्फ पॉपुलेशन यहाँ पे है 5% और पैसा 95%। अब आपको मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, देखिएगा हाउ अ पर्सन एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वर्क्स। ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए समझने के लिए, है ना। एक इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो अपनी जॉब कर रहा है ना, वो एक दिन में एक फोन बेचता है और एक फोन को बेचने पे उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, सोचिए। और पूरे महीने में वो 30 फोन बेचता है, तो पूरे महीने में उसकी कितनी इनकम हो रही है, 30,000 रुपए इनकम हो रही है। लेकिन बात करें एक बिजनेस ओनर की, बिजनेस ओनर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट सोचता है। देखिए, बिजनेस ओनर्स होता है वो हमेशा अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है। अगर बात करें सैमसंग मोबाइल की, वीवो मोबाइल की, ओप्पो के मोबाइल की, आज के टाइम जो हम यूज कर रहे हैं, एप्पल के मोबाइल की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो वो बिजनेस ओनर वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट अपने पास कम करके मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो जो सेलर है उनको देते हैं। और जो वो सेलर होता है वो अपनी पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के जब मार्केट में सेल करता है। और तो यहाँ पे क्या है, देखिए, मेक्स अ टीम ऑफ 30 पीपल। आप 30 लोगों की टीम बनाइए और हर पर्सन एक फोन बेच रहा है, और 30% एक दिन में कितना फोन बेचेंगे, 30 फोन बेचेंगे, है ना। और बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़े प्रॉफिट से ही फायदा है। वो सिर्फ 200 रुपए रख रहा है और 800 रुपए अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
प्रॉफिट इन अ डे 200 इंटू 30 है, ये 300 नहीं है, तो 6,000 रुपए इसका पर डे जो प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो पूरे महीने में 30 गुना 30 मतलब 900 फोन बेच रहा है पूरे महीने के अंदर, सोच के देखिए अगर वो 200 रुपए भी प्रॉफिट कमा रहा है वहां पर, तो उसका बेनिफिट कितना हो रहा है, 1,80,000 रुपए। सोच के देखिए वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए कमा रहा है वहां से। मतलब बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, लोगों की टीम बना के काम कर रहे हैं, जहां पे सबसे बड़ी टीम है वहां पे सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इंडिविजुअली इंसान कितने घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उससे ज्यादा करेगा तो हो सकता है मर जाए। लेकिन बिजनेस ओनर का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, और आज हमें इसी सिस्टम को समझने की जो है जरूरत है। What kind of business you want to do, and how about we target the need of people? लोगों की नीड क्या है आज के टाइम में, सबसे बड़ी वो है पैसा, कि पैसा हमें कहां से आए, और जो लोग हैं उन वो चाहते क्या है एक्चुअली, वो किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। तो बात करते हैं नीड, तो लोगों की नीड है पैसा, और दूसरा वो किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, वो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो रिसेशन फ्री हो। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, कोई भी अगर कुछ वार हो जाए कंट्री कंट्री के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इस दुनिया में आपका जो बिजनेस है वो चलता रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको 3 इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, जो ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आता है। वो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा, चाहे अगर इस दुनिया में एक इंसान भी बचेगा तो उसके लिए भी वो इंडस्ट्री तीनों की तीनों रहेंगी और काम करेंगी। पहला इंडस्ट्री दोस्तों बात करते हैं, दीज आर द ओनली 3 इंडस्ट्री। पहला इंडस्ट्री है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, आज कोरोना वायरस के आने से पहले हम ऑफलाइन स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, ट्यूशन क्लासेस जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ये तीनों ही कॉन्सेप्ट ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में ट्यूशन जो ऑनलाइन दिया जा रहा है, कॉलेज में जो स्टडी करवाई जाती थी वो भी आज के टाइम में ऑनलाइन है, स्कूल सारा ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुका है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन एजुकेशन नहीं रुकी। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आने के कारण एजुकेशन बढ़ी। लोगों ने कोरोना वायरस के ऊपर अपने आप को स्टडी करना स्टार्ट किया कि मैं कौन सी पढ़ूं, कौन सी चीजें पढ़ूं, कौन सी चीजें मैं देखूं जिससे मैं अपने आप को एजुकेट कर पाऊं। सोचिए उस समय भी जो एजुकेशन है वो नहीं रुकी। सिकनेस, कोरोना वायरस के आने से पहले जहां पे किसी शहर के अंदर अगर 100 बेड हुआ करते थे, आज के टाइम में वो 700 बेड हो चुके हैं, 800 बेड हो चुके हैं। जिस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर 3 बैठा करते थे, आज के टाइम में हो सकता है कि वहां पे 50 से 60 डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। कोरोना वायरस के आने के कारण जो सिकनेस इंडस्ट्री है उसका बूम आया, एजुकेशन इंडस्ट्री में बूम आया। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो है वेलनेस। आज के टाइम में हम जो सैनिटाइज यूज करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं अपने हाथों को, है ना, बाहर अगर मॉल में जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे सैनिटाइज यूज करने के लिए दिया जाता है, बोला जाता है कि आप मास्क यूज करिए, 6 फीट की 6 गज की दूरी बना के रखिए। ये सब पार्ट जो है वो है आपका वेलनेस का। वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी है जो इस कोरोना वायरस के अंदर सबसे ज्यादा बूम आया है। एजुकेशन और सिकनेस के बाद जो सबसे ज्यादा बूम आया है, सबसे ज्यादा लोग हैं जो अभी जा रहे हैं जिस इंडस्ट्री की तरफ, वो है वेलनेस। आज के टाइम में हर कोई वेलनेस के ऊपर काम कर रहा है, हर कोई। तो क्यों ना आप भी अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं अपना, तो इन 3 इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। और मैं अब आपको बताता हूं कि इन 3 इंडस्ट्रीज में से हमें किस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। और दोस्तों आपको सबसे पता ही है कि हर कोई इंसान इस इंडिया के अंदर आज के टाइम में चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस हो। और जो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। जो इंडिया है, पूरी दुनिया है आज के टाइम में, हर क्या कोई बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए आप। तो which industry we need to choose, some of the different industry we can decide, डील इन, सॉरी, है ना। हम कुछ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है जो हम उन्हें डील करें, उनके अंदर एंटर करें। आज के टाइम में कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो रियल एस्टेट में एंटर कर लेते हैं। रियल एस्टेट में एंटर करने के लिए आपको जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर छोटे छोटे 2-2 4-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आप रियल एस्टेट के अंदर, तो उसका कोई काउंटिंग नहीं है उस चीज की। आपको कैपिटल जो है इंटेंसिव चाहिए, रिस्की, प्रोन टू मार्केट है, रिस्क बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। मान के चलो अगर आपने कहीं पे 80 लाख रुपए में आज घर लिया है, हो सकता है ये कोरोना वायरस थोड़ा सा अगर लंबा चला जाता है तो वो 60 लाख पे चला जाए। सोचिए सीधा सीधा 20 लाख रुपए का नुकसान है आपका। हो सकता है कि अगर आपके पास 5 से 6 बिल्डिंग है तो आपकी जो पैसिव इनकम है वो स्टार्ट हो जाए। आपकी एक बिल्डिंग है 5 फ्लोर की है, पर फ्लोर आपके 6-6 रूम है, हो सकता है पर रूम आपको 5-5 हजार रुपए भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी पैसिव इनकम, लेकिन कब तक है वो,
कोरोना वायरस में लोग घर चले गए भाई, अब क्या करोगे इस बिल्डिंग्स का। स्टॉक ट्रेडिंग, जब से हर्षद मेहता की जो मूवी आई, वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, उसके बाद से मैक्सिमम लोगों ने स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ मूव कर दिया है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में स्टॉक ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग करना भी कोई आसान बात नहीं है। इसके अंदर भी आपको सबसे बड़ा पैसा चाहिए। सबसे बड़ा पैसा होने के बावजूद सबसे बड़ा आपके पास जिगर होना चाहिए लॉस झेलने का, लेकिन हमारे पास नहीं है उतना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक, मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 है यार, स्टॉक ट्रेडिंग में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे आप। हाँ, ये सोच सकते हैं कि जिस इंसान की सैलरी 1 लाख रुपए है, अगर वो 10,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी देता है और लगातार 6 महीने उसको लॉस भी हो जाता है, तो उसके पास स्टिल 90,000 रुपए है अपनी फैमिली के लिए हर महीने। लेकिन जो बंदा कमाई 20,000 रुपए रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, वो क्या सेव करेगा और क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर पैसा वो काम आता है जिसके अंदर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, ना कि वो जिसके अंदर आपने छोटी इन्वेस्टमेंट करी है। 100 रुपए वाले तो बहुत घूमते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसमें फायदा होता है। उसके बाद सम काइंड ऑफ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है यहाँ पे। सबसे बड़ी आपके फंड होना चाहिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए जिसके अंदर आप मास्टर हो, आपके अगले 50 से 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर कोई चीज का मास्टर ना हो, तब अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। सक्सेस रेशियो जो सिर्फ यहाँ पे है वो है सिर्फ और सिर्फ 1%। हर कोई स्टार्टअप में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आज के टाइम में अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जा रहे हो तो आपने देखा होगा MBA चाय वाला, ये चाय वाला है ना, वो भटूरे वाला, वो पिज्जा वाला, बहुत सारे लोगों ने तो आपका नाम सुना होगा। लेकिन क्या होता है 6-6 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद वहां से गायब भी हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 1% है। ये नए लोगों के लिए नहीं है स्टार्टअप वाला खेल। तो अब हमारे पास क्या इंडस्ट्री बचती है, वो बचती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, आज के टाइम में आपको मैं बता रहा हूं द सीक्रेट ऑफ बिलियनियर्स। वो क्या है, टीम वर्क, टीम बना के काम करना। टीम का एक दूसरा मीनिंग होता है नेटवर्क। नेटवर्क बना के डिजिटली, मतलब कि आज के टाइम में कोरोना वायरस के अंदर लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे। लोग चाहते हैं कि मुझे सारी चीजें जो पता लगे डिजिटली पता लगे, क्योंकि डिजिटली आज हमारे पास वो सारे सारे के सारे सोर्सेज हैं जिसके अंदर हम डिजिटली सामने वाले को हर एक चीज दिखा सकते हैं। आज मैं और आप जितने भी लोग जूम एप्लीकेशन पे कनेक्टेड है, ये डिजिटली है। और यहाँ पे नेटवर्क बना के अगर मार्केटिंग करेंगे किसी चीज की, सोच के देखिए वहां पे क्या है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेग्राउंड की तरह। मतलब आप यहाँ पे आके आपकी जो भी पर्टिकुलर स्किल, अगर आपको बोलना अच्छा आता है, अगर आपको किसी चीज की मार्केटिंग करनी अच्छी आती है, अगर आप अच्छे फिजिक्स वाले हो, है ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आके बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आपका काम चल गया तो सोचिए कितना पैसा आपके पास है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, जीरो है। और एक बार यहाँ की जो पैसिव इनकम होती है दोस्तों, वो एकदम रिसेशन फ्री है, बिना रिस्क के। वो अगर आपकी जो पैसिव इनकम यहाँ से अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो हमेशा चलती रहेगी। ये आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको एक्सीलेंट नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प करता है। फिजिकली हम कितने लोगों को टच कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन डिजिटली हम लाखों करोड़ों अरबों लोगों को एक दिन में है टच कर सकते हैं। रिसेशन फ्री बिजनेस है। यहाँ पे क्या रिसेशन है बताओ, डिजिटली कुछ भी बंद नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा है उसमें ग्रोथ आई है। ये सिंपल है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी वेरी सिंपल अगर आप इसको समझ के करें, लेकिन इजी नहीं है ये, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो अब क्या क्या ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कलीन भैया पूछते हैं क्या। अभी भी कुछ लोग ये बोलते हैं, सम फेमस लोग हैं दुनिया के अंदर, वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये चैन बनाने वाला काम है भाई, मेरे को उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो भाई आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपकी रियल लाइफ के। मैकडोनल्ड, जहां पे हम अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ मैकडी में बर्गर खाने जाते हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए आप। 35,000 से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम में आउटलेट्स हैं, नेटवर्क है, टीम है मैकडोनल्ड्स की, फेसबुक की टीम है, बहुत सारे लोग हैं फेसबुक को रिकमेंड करते हैं कि भाई मैं फेसबुक पे हूँ, तू भी फेसबुक पे आ जा। चाची को आजकल, दादी की भी फेसबुक अकाउंट बनने लगे हैं, शुरू में तो नहीं था 2 साल पहले, आजकल तो दादियां भी, नानी भी, नाना दादा सब फेसबुक पे हैं। सब नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जियो, पेटीएम, पेटीएम करो, क्या है, नेटवर्क है वो। स्विगी है, जोमेटो, आज से पहले लोग खाना खाते थे होटल्स में जाके, लेकिन स्विगी और जोमेटो ने क्या किया है, डिजिटली उनको कनेक्ट कर दिया है, नेटवर्क बना दिया है सारे होटल्स का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। पॉलिसी में डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज थी जो इंश्योरेंस बेचती थी, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है।
यूपीआई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यूपीआई को लॉन्च किया था तब बोला था कि अगर आपके रेफरेंस से कोई भी 5 लोग 10, 50, 100 3 ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए क्रेडिट होंगे। तो मोदी जी ने भी यूपीआई को जब प्रमोट किया तो सिंपल एक ही चीज वो मैसेज कर रहे थे आपको कि भाई नेटवर्क बनाइए यूपीआई का, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा यूपीआई का उतना ही ज्यादा आपको डेली 10-10 रुपए आने के चांसेस हैं। मान के चलो आपने 5 लोगों को प्रमोट किया, 5 लोगों ने किया, 10 रुपए आए, फिर उन्होंने किया 10 रुपए आए, फिर उन्होंने किया 10 रुपए आए, सोचिए आप एक दिन में 500 रुपए भी कमा सकते हो वहां पे। और उस समय जब ये हुआ था लोगों ने पैसे कमाए भी हैं। पेटीएम के अंदर भी बोला जाता है, गूगल पे में भी बोला जाता है कि आप अपने इस फ्रेंड को गूगल पे में पेमेंट करवाइए, अगर वो 150 रुपए से ऊपर की पेमेंट करते हैं तो आपके 50 रुपए गूगल पे करेगा, और जितने लोगों को करोगे उतने लोगों से आपको पैसा आएगा। और लोगों ने उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया और लोगों ने उस चीज को ट्राई करके पैसे भी अर्न किए हैं। तो भाई चैन सिस्टम क्या बुरा है? चैन सिस्टम में मैं हूं एग्जाम्पल चैन सिस्टम का। आप जितने लोग बैठे हो यहाँ पे आप सभी लोग चैन सिस्टम का एग्जाम्पल हो। मैं 10वीं चैन हूँ, मेरी फैमिली की, चौहान फैमिली की मैं 10वीं चैन हूँ, अभी 11वीं भी आ चुकी है, हो सकता है आप 12वीं हो, 13वीं हो। भाई चैन हर जगह है, हर जगह। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये चैन सिस्टम होता है, इसमें दो तरह की भी होती हैं, एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है। चैन सिस्टम 2 के नीचे 2 लगाने वाला काम, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ये 2 के 2 नीचे वाला लगाने वाला काम है, मेरे को उसको भी जोड़ना पड़ेगा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, मेंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लीगल में क्या होता है? लीगल में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। लीगल में सिंपल सी एक चीज होती है, वो है रेफर एंड अर्न। ये बिजनेस है वो रिकमेंडेशन का बिजनेस है। अगर आपको कोई मोबाइल अच्छा लगता है, अगर ये माउस अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप रिकमेंड करोगे ना उसको। और आज के टाइम में एफिलिएट करके आप रिकमेंड करते हो तो आपको पैसा मिलता है। तो सेम यही चीज तो यहाँ पे है इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे क्या एफिलिएट करते हैं आप, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, जो भी चीज आपने यूज करी इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप उस सामने वाली चीज को एफिलिएट करके अपने लिंक के थ्रू उसको रिकमेंड कर रहे हो, जैसे उसको वो लेगा तो क्या हो रहा है? रेफर अर्न हो रहा है, वहां पे कोई इलीगल वाली चीज ही नहीं है। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आपने 10,000 लगा दिए, 20,000 रुपए लगा दिए, भूल जाओ वो पैसा, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल रहा है। लेकिन लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? आपको जो पैसे के बदले जो आप पैसा देते हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट भी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे 20% ज्यादा का ही मिलता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में मूव करके रेफर रिकमेंड करके अपना पैसा भी निकाले और प्रॉफिट के साथ अपना पैसा निकाले। लीगल ये होता है। मिस्टर अमिताभ कांत, सीईओ ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, चैन सिस्टम के बारे में क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। आज के टाइम में कोविड के अंदर गवर्नमेंट को अगर जो टैक्स जा रहा है सबसे अच्छा और सबसे फ्रूटफुल और सबसे ईमानदारी वाला जो टैक्स जा रहा है वो इस इंडस्ट्री के कारण जा रहा है। आज के टाइम में किसी इंडस्ट्री ने इस पिछले पैंडेमिक में 2020 की बात करूं, किसी ने 1,000 करोड़, किसी ने 2,000 करोड़, किसी ने 3,000 करोड़, किसी ने 500, किसी ने 400, 300 ऐसा टर्नओवर किया, और सभी का जो टैक्स पे हुआ है तो गवर्नमेंट को कितना फायदा मिला है सोच के देखिए। अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में नहीं होती तो लाखों लोग हैं इस इंडस्ट्री में आज के टाइम में काम कर रहे हैं, वो अपने घर का राशन पानी कैसे चला पाते हैं? और ये इंसान आईएएस ऑफिसर है, देखिए दोस्तों, वो इंसान आपको बता रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। उसके अलावा कुछ और एक्सपर्ट की मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या बोलते हैं। बिल गेट्स, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। रॉबर्ट कायोसाकी क्या बोलते हैं? बिल क्लिंटन क्या बोलते हैं? एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के। भाई यूनाइटेड स्टेट ऐसी कंट्री जिसके नाम से पूरी दुनिया डरती भी एक तरह से, सोचती है कि यूएस से क्या बोलने वाला है, यूएस से क्या बोलने वाला है। उसके प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? योर जर्नी गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक देयर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ये जर्नी, ये इंडस्ट्री है, आपको हर पॉसिबल चांस देती है, आप अपनी लाइफ को और अच्छे से अच्छा बना पाओ, और अच्छे से अच्छा जो आपने सोचा है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप अपनी लाइफ से वो सब चीजें निकाल सकते हो जो आपने ड्रीम की है। ड्रीम हाउस मिलेगा, ड्रीम कार मिलेगा, ड्रीम ट्रेवल मिलेगा, मेहनत के साथ इस इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो, डेडिकेशन के साथ आते हो। मिस्टर संदीप माहेश्वरी आज के टाइम में जो कुछ भी है, जितना अच्छा ये बोल पा रहे हैं, जितना जितना अच्छा इनका आज के टाइम में कॉन्फिडेंस लेवल है, वो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि इनको बोलने के लिए जो स्टेज मिला था, जो इनको कॉन्फिडेंस आया था, जो इनके आज के टाइम जो वोकैबुलरी वो यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें मिली थी इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के कारण। मिस्टर विवेक बिंद्रा, आज के टाइम में इंडिया के अंदर कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जिन्होंने इनसे
क्लास ना लियो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और दोस्तों देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर विवेक बिंद्रा इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं और अपनी पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में क्या बोल रहे हैं। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ। देखिए क्या बोल रहे हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा भाई, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो चीजें आपने स्कूल के अंदर नहीं सीखी होंगी, कॉलेज के अंदर नहीं सीखी होंगी, माँ बाप से भी नहीं सीखी होंगी, वो सब चीजें ये इंडस्ट्री है आपको सीखने का मौका देती है। पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, इस इंडस्ट्री में आइए। कॉन्फिडेंस नहीं है, इस इंडस्ट्री में एंटर करिए। माइंड उतना शार्प नहीं है, इस इंडस्ट्री में एंटर करिए। ये इंडस्ट्री आपको वो सब चीजें दे सकती हैं जो आपने यूज नहीं करेंगे। आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल, हर कोई इंसान बोलता है, हर एक इंसान को प्रिंसिपल होता है अपनी लाइफ का, उसे अपने प्रिंसिपल्स पे जीना चाहिए, एक ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए उसके अंदर, कैरेक्टर होना चाहिए उसका। भाई ये सब चीजें मार्केट में अगर हम जाते हैं तो उन सब चीजों को लेने के लिए, सीखने के लिए हमें लाखों रुपए देने पड़ते हैं भाई। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बिल्कुल फ्री में ये सब चीजें सिखाती हैं और जेन्युइनली सिखाती हैं, प्रैक्टिकल करने का मौका देती हैं आपको। इसके अलावा व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, मिस्टर रॉबर्ट कायोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप, अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप थे जो प्रीवियस एक्स प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है द ट्रंप नेटवर्क। ये इंसान सबसे बड़ा बिजनेसमैन है यूएसए का। सोचिए अगर ये बंदा अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला सकता है तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इसी कंपनी में अगर जाके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं और काम करना स्टार्ट करूं तो मैं भी पैसा कमा सकता हूं, और वही मौका आज आपको मिल रहा है। व्यूज ऑफ एक्सपर्ट, your industry promotes core values all around the globe and give people the chance to make the most of their lives, and to me that is the heart of American dream। हर कोई अमेरिकन चाहता है ना कि मेरा खुद का सब चीजें हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो। तो बिल क्लिंटन बोलते हैं सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है ये। उसके बाद मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन इंडिया के, जो इनको सबसे बड़ी उपाधि मिली है, इन्होंने भी बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। आप अपनी युवा एज का वो सब बेस्ट वर्जन नहीं निकाल पाओगे अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं किया। ये इंसान वो है जिसे मिसाइल मैन बोला जा रहा है। सोच के देखिए आप क्या हो और मैं क्या हूँ, एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ यार। अगर ये इंसान ऐसा बोल सकता है तो मुझे ट्राई करने में क्या है, क्या बुराई है उस चीज में मुझे, बल्कि मुझे सीखना चाहिए। नहीं आता सीखो, उसके बाद अप्लाई करो। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला, लोग अभी भी सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, ये है, वो है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू के अंदर एज अ सब्जेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है। तो अब सारे के सारे डाउट्स है जो आपके खत्म हो जाने चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लीगल प्रोफेशन। कोर्स डेवलपर रोमिला अग्रवाल, रूपा जोहरी, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, भारतीय कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक पर्टिकुलर चैप्टर का मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है इस स्लाइड के अंदर, देखिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन काम है, जेन्युइन एकदम। हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि हमें ऐसी कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको हम बोल सकते हैं कि बेस्ट है, उसके अंदर हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो वहां पे हमें चार चीजें देखनी चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी हेल्प करें, ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। मुझे अगर ए आता है तो बी के आगे जो भी सारी चीजें आएंगी, अल्फाबेट्स आएंगे, वो सिखाने वाला मुझे होना चाहिए। तो हमारी एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का जो सिस्टम है, यहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छी है, प्रोडक्ट दुनिया की ब्लू ओशन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, दुनिया के ब्लू ओशन, प्रॉफिट एंड पे आउट। आप मेहनत करो, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनो, सारी चीजें सीखो, आपका प्रॉफिट और पे आउट आपको अंदाजा भी नहीं होगा उतना आपको इस इंडस्ट्री से मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग का सिस्टम का पार्ट बनते हो, सीखते हो, तब मिलेगा। ये मेहनत करते हो तब मिलेगा आपको।
So do you want to earn money? क्या आप सभी लोग चाहते हो कि आप पैसा कमाएं? क्या आप सभी लोग चाहते हो कि आप पैसा कमाएं? यस, सभी लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं। अब बात करते हैं हम एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स है वो किस कंपनी के साथ एज अ फ्रेंचाइज पार्टनर है, पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को कर रहा है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों यूनिसिटी। बात करें इस कंपनी की हिस्ट्री की तो 118 साल पुरानी इस कंपनी की हिस्ट्री है। 1903 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी रेक्सल के नाम से। एनरिच 1972 में आए, इन दोनों का मर्जर हो गया, इनको नया नाम मिला 2001 के अंदर, यूनिसिटी। दोस्तों बात करते हैं कि व्हाई यूनिसिटी इंटरनेशनल, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स यूनिसिटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप क्यों किया, उसका फ्रेंचाइज पार्टनर क्यों बना, ऐसा क्या था यूनिसिटी कंपनी के पास और ऐसा क्या है जो आपको यूनिसिटी के साथ काम करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ यूनिसिटी जो है दुनिया की टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। 118 साल से ज्यादा पुराना इतिहास इस कंपनी का एज ए न्यूट्रासिटिकल कंपनी। आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का इतिहास नहीं है इतना पुराना एज ए न्यूट्रासिटिकल। अगर बात करें एलोपैथिक बात करें, किसी भी चीज में मेडिसिन की अगर बात करें, उसके सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास है। ग्लोबली एक्सपेंशन है आज के टाइम में 65 कंट्रीज के अंदर। ओनली यूनिसिटी कंपनी प्रोडक्ट्स आर पीडीआर रजिस्टर्ड। दोस्तों ये पीडीआर की बुक है, ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। एक लोती ऐसी बुक है डॉक्टर्स की जो अमेरिकन हेल्थ मिनिस्ट्री इसे हर साल लॉन्च करती है। दोस्तों दुनिया के सबसे बेस्ट और बेस्ट मेडिसिन होती हैं वो उस बुक के अंदर है जो मेंशन की जाती है। डॉक्टर इन द एंड अगर किसी को कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ पा रही तो डॉक्टर सबसे ज्यादा विश्वास और सबसे ज्यादा जो रेफरेंस लेता है वो पीडीआर बुक का लेता है, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस का। और आपको जान के खुशी होगी कि यूनिसिटी कंपनी के पूरी दुनिया में से 23 न्यूट्रासिटिकल के प्रोडक्ट हर साल इस बुक में रजिस्टर किए जाते हैं और उसमें से आज की डेट में 19 प्रोडक्ट यूनिसिटी कंपनी के रजिस्टर्ड। 19, ना 2 ना 4 ना 5, 19। सोचिए 23 में 19, ये कंपनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चियो का माचा ग्रीन टी। दुनिया के अंदर लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये है हमारा वो है, हम इस चीज में बेस्ट है, इस चीज में बेस्ट है। यस, आप हैं अपने हर चीज में बेस्ट, लेकिन यूनिसिटी की बात करें, यूनिसिटी का चियो का माचा ग्रीन टी की बात करें तो यूनिसिटी इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ दैट। माचा ग्रीन टी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको मल्टीपल कंपनीज के नाम मिलेंगे, लेकिन चियो का माचा करते हैं तो सिर्फ आपको एक कंपनी का नाम गूगल पे मिलेगा। बात करें कंपनी की सर्टिफिकेशंस की तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा, क्लीवलैंड क्लिनिक, जॉन हॉपकिंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमोरी यूनिवर्सिटी, इन सभी की तरफ से जो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी वैलिडेशंस होते हैं, इन यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपनी को सर्टिफाइड होने के बाद हमारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं आते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ आपको और बताना चाहूंगा, यूनिसिटी कंपनी में ऐसा क्या खास बात है। लिस्टेड 4 टाइम्स इन फॉर्च्यून 500 ब्रांड, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है मेटाबॉलिक हेल्थ के अंदर। हर कंपनी का कुछ ना कुछ एक बेस्ट होता है, तो यूनिसिटी का है जो वर्ल्ड लीडर है मेटाबॉलिक के अंदर। बोला जाता है कि जिस इंसान का मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा है उसकी हेल्थ कभी भी डाउन नहीं हो सकती है, अगर आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा है। बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट नेम ऑफ न्यूट्रासिटिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया 118 साल पुराना इस कंपनी का हिस्ट्री है। इतना पुराना हिस्ट्री किसी का भी नहीं है। 40% फ्रेंचाइज ओनर जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेंचाइज पार्टनर है ऑल ओवर द ग्लोब, 40% फ्रेंचाइज पार्टनर डॉक्टर्स हैं। दोस्तों थाईलैंड के सबसे बड़े स्पाइन सर्जन यूनिसिटी कंपनी के फ्रेंचाइज पार्टनर, सोचिए स्पाइन सर्जन। इस कंपनी को ऊटा का जीनियस अवार्ड मिल चुका है, टॉप 500 प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस है यूएसए के अंदर। और यूनिसिटी स्टैंड्स एन इंडस्ट्री लीडर फॉर बोथ न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन ऊटा। बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो कंपनी की जो रेंज है क्लीन रेंज है, बिल्ड रेंज है और बैलेंस रेंज है। इन 3 रेंज में है कंपनी आपको है जो प्रोडक्ट देती है। विटामिन सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, मैं आपको बता रहा था कि वेलनेस इंडस्ट्री हमारे लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि उन 2 इंडस्ट्री को भी मिला ले तो इतना टर्नओवर अभी वो जनरेट नहीं कर पा रही है। 30,000 करोड़ इंडियन मार्केट, 60,000 करोड़ पर्सनल केयर मार्केट है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी के कौन से प्रोडक्ट है। तो यूनिसिटी कंपनी का पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्रीमियम सुपर क्लोरोफिल। ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपकी बॉडी के बैलेंस पीएच लेवल को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। आपको हेल्प करता है आपके वाउंड्स है उनको फास्ट से हील करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, क्लींस करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। इम्यूनिटी सबसे फेवरेट वर्ड पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। बात करते हैं यूनिसिटी माचा की। दोस्तों यूनिसिटी माचा प्रोवाइड इंस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। जो इंसान बोलता है कि मेरी एनर्जी है वो जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है,
है ना। तो उस केस में यूनिसिटी माचा आपकी हेल्प करेगा। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग इफेक्ट्स है, आपको यंग रखने में, आपको यंग दिखने में आपकी हेल्प करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल को है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को है, उसको रिड्यूस करने में, उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। यूनिसिटी बायोलाइफ स्लिम, इस प्रोडक्ट के साथ है कंपनी ने, यूनिसिटी इंडिया के अंदर है, अपनी ओपनिंग करी थी दोस्तों। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, सपोर्ट करता है आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव करने में, फैट बर्निंग में आपकी हेल्प करता है, वेस्ट से लेके हिप तक के रेशो की। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आप हिप पे लूज कर लेते हो, वेस्ट पे लूज कर लेते हो, लेकिन दोनों का नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है दोनों को आपको फैट बर्निंग जोन में डालने के लिए। आपके ऑप्टिमल फैट लॉस को हेल्प करता है। जो आपका फैट लॉस होता है इस प्रोडक्ट के कारण, वो अनहेल्थी नहीं होता बल्कि हेल्थी होता है। आपकी बॉडी जब वो फैट लॉस करती है उससे एनर्जी गेन होती है, आपकी बॉडी में चमक आती है, आपकी बॉडी शेप में आती है। ना कि ऐसा नहीं कि फैट लॉस होगा उसके बाद में फिर से बॉडी अनशेप्ड हो गई, नहीं, एकदम शेप के अंदर आपका फैट लॉस करने में आपकी प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ये हमारे यूनिसिटी कंपनी के कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने यूनिसिटी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके अपनी बॉडी में, अपनी शरीर में जो उनको है रिजल्ट आया है। ठीक है, ये बिफोर आफ्टर पिक्चर्स है आपके सामने फिर से। ये हमारे ओलंपिक एथलीट्स हैं जो यूनिसिटी कंपनी है जिन्हें स्पॉन्सर करती है अपनी तरफ से। दुनिया के जो सबसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर है जैक बिचर, वो भी यूनिसिटी कंपनी के जो प्रोडक्ट को है वो यूज करते हैं। बात करते हैं कि यूनिसिटी कंबाइन है। अब आपको बात करता हूँ इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसका भी कॉम्बिनेशन है, हेल्थ और वेलनेस उसका भी कॉम्बिनेशन है यूनिसिटी। फिगर आपके सामने है, केपीएमजी के अकॉर्डिंग, फिक के अकॉर्डिंग 2025 में 64,000 करोड़ की ये जो है ये इंडस्ट्री होने वाली है। 64,000 करोड़ की। सोचिए अगर मुझे तो 2% भी मिल जाए तो भी इनफ है। क्या आप लेना चाहते हो 2% भी? तो उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है, यूनिसिटी कंपनी चाहे तो ट्रेडिशनल मॉडल में एंटर कर सकती है। मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर बना के भी कंपनी है प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लेकिन यूनिसिटी कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपनी के रिटेलर हैं, होलसेलर है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट उस अच्छे से अच्छा कब बिकता है? आपको लगता है कि अगर ऐश्वर्या राय है, शाहरुख खान अगर किसी चीज की प्रमोशन करते हैं तो उसके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसे यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उसका एक चेहरा है अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वो कब यूज होता है? जब हमारे जैसे लोग यूज करते हैं। सेंट्रो गाड़ी जब आई थी, शाहरुख खान ने लॉन्च एडवर्टाइजमेंट किया था, तो शाहरुख खान की वजह से सेंट्रो नहीं बिकी थी। हमारे जैसे किसी एक इंसान ने ली थी सेंट्रो गाड़ी, उसने प्रमोशन करी तब जाके वो बिकी थी। तो सेम यूनिसिटी भी हमारे साथ वही करती है कि आपको डायरेक्ट अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिए। और यूनिसिटी कंपनी में एक चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज है, वो ये कि 95% जो काम है कंपनी ने हमारे लिए रेडी करके रखा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारे घर के गेट तक सोचिए, गेट तक आपके प्रोडक्ट आता है आपके। आपका काम क्या है? सिर्फ 5% काम है, आपको रिकमेंड करना, बोलना है मुंह से, यूज करा, बोला, रिकमेंड, सिंपल, ये काम करने हैं आपको। और भाई टीम बना के करोगे तो काम और अच्छे से फास्ट होगा और अच्छे से आप पैसा जो कमा पाओगे। अब बात करते हैं कि यूनिसिटी कंपनी में एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो आपकी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपकी जो ज्वाइनिंग है। आपको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपके पास लाइसेंस होता है 65 कंट्रीज में अपने बिजनेस को ओपन करने का। एवरेज 20% डिस्काउंट पे आपको शुरू से है जो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको कोई अगर 10 रुपए की चीज है वो सीधा 25% डिस्काउंट होने के बाद मिल रही है, और जब उसी प्रोडक्ट को आप किसी को रिकमेंड करो, सोचो वो 25% पैसा आपके जेब में आए, कितनी अच्छी बात। आप किसी को वीवो का मोबाइल रिकमेंड कर दो, आज के टाइम में कुछ नहीं आएगा, ठेंगा आएगा हाथ में। लेकिन ये कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है। यहाँ पे इस कंपनी में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बिजनेस को अच्छे तरीके से, क्योंकि कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे फ्रेंचाइज पार्टनर बनोगे, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक अच्छा लेवल स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, एक 100 वॉल्यूम का ऑप्शन है, एक 250 वॉल्यूम का ऑप्शन है आपके पास। और जब आप इन दो तरीकों में से किसी भी एक तरीके से स्टार्ट करते हैं तो आप कंपनी के एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर बन जाते हैं, एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर।
उसके बाद आपके पास कंपनी और ऑप्शन देती है आपको कि जब आप कंपनी के एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर बन जाते हैं तो आप लोगों को भी अपने साथ फ्रेंचाइज बांटने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लोगों को आप अपना फ्रेंचाइज पार्टनर बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोगों को अपना फ्रेंचाइज पार्टनर बनाते हैं तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्रेंचाइज पार्टनर डेवलप करने का भी है, कंपनी आपको यहाँ पे पैसा देती है 10%, 15%, 20% आपके साथ। जब जब कोई इंसान है इस बिजनेस को ओपन करेगा आपके साथ मिलकर, तो आपको क्या करना है, एक अपना जो एम्पायर है उसको बिल्ड करना है, वो स्टार्ट कर दीजिए आप। सिंपल, यूज करिए, रिकमेंड करिए और लोगों को फ्रेंचाइज पार्टनर अपना बनाइए। और टीम के साथ बनाएंगे तो और आपकी और अच्छे से ज्यादा फास्ट है जो ग्रोथ होगी यहाँ पे। टीम डेवलपमेंट दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ टीम टीम की मैं जो बात कर रहा हूँ इतनी देर से, मैं आपको दिखाता हूँ कि टीम की पावर क्या है। ये छोटा एग्जाम्पल है, मैं आपको शो करता हूँ। जब आप पर मंथ मान के चलो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट है, लोगों को रिकमेंड करते हो, और वही सेम चीज आप अपने साथ लोगों को अपने साथ लाकर उनको भी यही सेम चीज डुप्लीकेट करवाते हो कि भाई मैं 10,000 रुपए का हर महीने प्रोडक्ट है मार्केट में रिकमेंड कर रहा हूँ लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए, अगर आप मेरे साथ रिकमेंड करते हो और वो इंसान भी जब रिकमेंड करेगा तो उसको भी पैसा आएगा। और सोचिए जब आपकी टीम धीरे धीरे बननी स्टार्ट होगी, और मान के चलो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास 3,905 लोग होंगे आपकी टीम के अंदर, और जो हर मंथ सिर्फ 10,000 रुपए की प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। सोचिए आपकी इनकम देखिए कितनी है यहाँ, 585, 750, 5,85,000, 750 रुपीज। ये टीम का काम है, ये टीम है जो फोन की मैंने जो एग्जांपल बताया था, अगर आप अकेले 10,000 10,000 के प्रोडक्ट रिकमेंड करें, 1 लाख के प्रोडक्ट रिकमेंड करें, 1 करोड़ का भी प्रोडक्ट रिकमेंड करें तो वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन वही सेम चीज अगर आप टीम बना के करते हैं तो आपको रिजल्ट देखिए क्या मिल रहा है आपके सामने। ऑर्गेनाइजेशनल बोनस, कंपनी ये बोलती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी आपकी टीम के साथ, तो कंपनी आपको उसका भी पैसा है आपके पास देगी, आपको कुछ और रॉयल्टीज हैं जो कंपनी है आपको देना स्टार्ट कर देगी। इसकी हम जो डीप नॉलेज है मैं आपको हमारे जब आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे। ये यूनिसिटी कंपनी के कुछ रिवार्ड्स हैं, जब आप इस कंपनी के अंदर एक अच्छे तरीके से एमएलपी एंटरप्रेन्योर के सिस्टम का पार्ट बन के ट्रेनिंग सिस्टम को सीख के हर चीज सीख के जब काम करना स्टार्ट करते हो, टीम बना के काम करते हो, तो अब आपको कंपनी है जो रिवार्ड्स देती है। ये आपके सामने है, एक बारी में 13,50,000 और 2,25,000 रुपए इनको मिल रहा है, 22,50,000 रुपीज। डॉक्टर निशात शास्त्री 450 लाख, 450 लाख, 450 लाख, 450 लाख रिवार्ड्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से हर साल। हर साल आपको 2 रिवार्ड्स मिलते हैं। आप अच्छे मन से अपनी टीम बना के अगर हर महीने अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ रिकमेंड कर रहे हैं, तो कंपनी आपको यहाँ पे ऑप्शन देती है कि आपको कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर करने का मौका देती है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल काम है, सिंपल एकदम। अब आपको एक ही काम करना है कि आपको इस सिस्टम को समझना है। आई होप कि 90% आपको इस सिस्टम समझ में आया होगा। 10% सिस्टम वो है जिसके अंदर आप हमारे कंपनी के कंपनसेशन प्लान को जानते हैं, कंपनी हमें पैसा किस तरीके से दे रही है। 90% आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल है कि अंडरस्टैंड करना है कि काम कैसे करेगा, लर्न करना है कि अच्छा ऐसे होगा, उसके अप्लाई करो। और वही सेम चीज जब आप लोगों को अपने सिस्टम में लेके आते हो तो उनको सिखाना है आपको। सिंपल एबीसीडी मैंने सीख ली, मैं सिखा सकता हूँ। सेंटेंस बनाना मैंने सीख लिए, मैं सिखा सकता हूँ। सेम यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। और जब आप हमारी एमएलपी एंटरप्रेन्योर्स को ही आप क्यों चूज करें, यूनिसिटी कंपनी के अंदर आकर आप फ्रेंचाइज पार्टनर बन रहे हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन एमएलपी एंटरप्रेन्योर्स को क्यों चूज करें आप? तो एमएलपी एंटरप्रेन्योर्स के पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंदर आप आके वो ए से लेके जेड तक की वो सारी चीजें सीख सकते हैं, जिसके अंदर हमने उस प्रोसेस को फॉलो करके कामयाबी हासिल करी है, तो आप भी कर सकते हैं। डिजिटली ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। वो सब चीजें सिखाई जाएंगी जिसके अंदर आप डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को डिजिटली इंगेज कर सकते हैं। 5 डे जैसे अगर आप मान के चलो हमारे से इंगेज होते हैं, 5 डे और 30 डेज की लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको दी जाएंगी, जिसके अंदर सिखाया जाएगा भाई ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताया जाएगा, इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताया जाएगा। A to Z आपको सारी चीजें हैंड होल्डिंग करके सिखाई जाएंगी। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? क्या आप सभी लोग रेडी हो? यस, ये लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, ये लाइफस्टाइल जिसके लिए हम ड्रीम करते हैं, जो एक ऐसा लाइफस्टाइल हम भूल जाते हैं लास्ट में आके क्या मेरा भी सपना था, तो आपको यहाँ पे वो लाइफस्टाइल मिलेगा। और इन द एंड आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने इतने जबरदस्त तरीके से इस वेबिनार को, इस सेशन को देखा। और मैं अब एक ऐसे इंसान को इनवाइट करने वाला हूं जिन्होंने मेरे साथ इस सिस्टम को स्टार्ट किया था,
और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स ली हैं मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी तरफ से खुद शेयरिंग करें, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस किरण गोस्वामी को कि वो अपनी शेयरिंग सबके साथ शेयर करें कि उन्होंने इस इंडस्ट्री के एमएलपी एंटरप्रेन्योर से क्या अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स किए हैं, क्या उनको मिला है यहाँ से। थैंक यू सो मच तरुण जी। आई थिंक एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? यस यस। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो करेजियस बाय बर्थ, एंटरप्रेन्योर बाय पैशन एंड बिकेम यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण गोस्वामी है और हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, 28 अगस्त 1990 में गिरी परिवार में एक लड़की जन्म लेती है। 4 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, और उसके जन्म पे सिर्फ 2 ही लोग खुश होते हैं और वो थे मेरे मम्मी पापा, है ना। सो बहुत ही मतलब पॉवर्टी को बहुत गरीब से मैंने देखा है, गरीबी को बहुत करीब से जिया है, और एक मीडियम क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, राइट। ग्रेजुएशन जब मैं अपनी कंप्लीट कर रही थी तब मैंने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गरीबी को बहुत करीब से जिया, और काफी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर वालों की टाइट हो गई थी, जिसके कारण मैं अपनी जो एजुकेशन है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाई, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद जॉब करने का डिसीजन लिया। मुझे याद है कि 14 मई 2010 में मेरे एग्जाम खत्म हुए थे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के, और 17 मई 2010 से मेरी जॉब का पहला दिन था। ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इट वाज नॉट ए होंकी डोरी टाइप ऑफ जर्नी। ठीक है, जब मैं जॉब कर रही थी तब भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत ही डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ बहुत ईमानदारी से अपने काम को करती थी, और 6 साल लगातार मैंने जॉब में मेहनत की, राइट। इतनी मेहनत करने के बावजूद बिना अपने करियर की ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं थी, और हमेशा अपने फ्यूचर को लेके सोचा करती थी, ये यार जो बड़े बड़े सपने तू लेके शहर में आई थी, जो बड़े अरमान थे, वो कैसे पूरे होंगे और कब पूरे होंगे, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे लेकिन इनकम उनसे मैच नहीं करती थी, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट थी। ठीक है, तो 2016 में इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला पहली बार में भी। आप में से बहुत सारे लोग भी आज पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे मेरी तरह। तो पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, ये बिल्कुल मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी। इसको समझा, और जिस दिन समझा डे 1 इसको करने का डिसीजन लिया। मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो ज्वाइनिंग है वो 10 जनवरी 2016 की है, और सुरजीत सर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई थी, और प्रेजेंटेशन देखने के तुरंत आधे घंटे के बाद मैंने अपनी आईडी लगा दी थी, राइट। तुरंत डिसीजन लिया। अब देखिए, बड़ी बात ये नहीं कि तुरंत डिसीजन ले लिया और आईडी लगा दी। अब मैं आपको अपनी लाइफ का ना एक बहुत ही मतलब हसीन वाकया बताती हूँ। मैंने डिसीजन लिया उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी, मतलब 100 पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम आप 500 पॉइंट से बहुत अच्छे लेवल से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते थे। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छे लेवल से करूंगी, मैं 500 पीवी से इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगी। और मैंने आईडी लगाने के बाद मैं घर आई, मैंने 50 पीवी का अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया। हालांकि मेरा कमिटमेंट था कि इस महीने में 500 पीवी से ज्वाइन करूंगी, जो कि मैं करती, राइट। लेकिन मैंने सोचा यार पता नहीं प्रोडक्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, चलो एक काम करती हूँ, पहले छोटा ऑर्डर करके देखती हूँ, फिर मंथ एंड तक अपने बाकी बचे हुए पीवी कर दूंगी। सो ऐसा करके मैंने 50 पीवी का ऑर्डर सेम डे जिस दिन मेरी आईडी लगी थी मैंने प्लेस किया। घर आई, उसके 2-3 दिन बाद मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार में मैंने बताना चालू किया कि भी ऐसे ऐसे करके मैंने एक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। और अब मैं आपको दोस्तों एक बहुत मतलब जो वाक्य बताऊंगी वो शायद आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, और ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे खुद के सगे जीजा जी, है ना, इस इंडस्ट्री से अगर उनकी मैं अचीवमेंट की बात करूं, करोड़ों रुपया वो अर्न कर चुके हैं अभी तक इस इंडस्ट्री से, और उस टाइम पे भी करोड़ों रुपया कमा चुके थे, फॉरेन ट्रिप घूम चुके थे, पता नहीं कितने ट्रिप डोमेस्टिक अचीव कर चुके थे। उसके बावजूद भी जैसे ही मैं उन्हें पता चला कि किरण ने यूनिवर्सिटी करके कंपनी ज्वाइन की है, और क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम पे एक एबीसी कंपनी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते हैं कुछ भी कर लेना लेकिन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन मत करना। मैंने पूछा क्यों? वो बोलते हैं कि पहली चीज तो यहाँ पे ना तेरा फायदा उठाया जाएगा, तुझे यूज किया जाएगा, ठीक है, तेरा इस्तेमाल होगा, तेरे से लोग पैसा लगवाएंगे और तेरी जेब में करनी नहीं आएगी और तेरा फायदा उठाया जाएगा। और यहाँ पे ना नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमाते, जो ऊपर ऊपर है ना, जिन्होंने कंपनी को पहले ज्वाइन कर लिया वो पैसा कमाते हैं।
ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा वैसा, मतलब जितनी दुनिया भर की नेगेटिविटी वो पेल सकते थे उन्होंने मेरे दिमाग में भर डाली। आधा घंटा उनसे मेरी वार्तालाप हुई, और जो लड़की इतना कमिटेड थी बिजनेस को लेके कि 500 पीवी करूंगी ही करूंगी, उसने तुरंत अपने डिसीजन को चेंज किया। और मैंने तरुण जी को फोन लगाया कि सर ऐसा है, मैंने अभी जितना पीवी डाल दिया, पहले बाकी मैं देखती हूँ अभी ये बिजनेस कैसे चलता है सर, उसके बाद मैं फर्दर अपना आगे पीवी करूंगी, तो अभी सिर्फ इस महीने में 50 पीवी तक ही रखूंगी अपने बिजनेस को। अब तरुण जी सोचे यार, लड़की इतनी एक्साइटेड, इतनी मोटिवेटेड, अचानक से रातों रात इसके दिमाग को साला क्या हो गया। तो तरुण जी ने सर को बताया, सुरजीत सर को बताया। सुरजीत सर का मेरे पास फोन आया कि किरण क्या हुआ। मैंने बताया सर देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसे ऐसे बात हुई है और मेरे जीजा जी ने मुझे ये सब बोला है, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है, मैं जानती हूँ वो काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वो बोले अच्छा, कहते चलिए कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझे। तो उस टाइम पे मैं मतलब ना, एक होता है देखो इंसान के मन में दो आवाजें चल रही होती है, एक उसका लॉजिकल माइंड बोलता है और एक उसकी अंतरात्मा बोलती है। तो मेरा लॉजिकल माइंड कह रहा था कि जो जीजा जी ने समझाया वही सही है, और मेरी अंतरात्मा कह रही थी यार अपने मन की सुन, शायद ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी तुझे तलाश थी और तू यहाँ पे वाकई अपने सपने पूरे कर सकती है। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने अपनी लाइफ का बहुत बेस्ट डिसीजन लिया। मैंने फोन उठाया और मैंने फोन किया भगत बेरिया सर को, और मैंने उनसे तकरीबन मेरी उस दिन 40 से 45 मिनट उनसे बात हुई, और मैंने उनको सारी बातें बताई कि सर ऐसे ऐसे करके मेरी जीजा जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे ये बातें बोली है। अब जो सर ने मुझे समझाया, मैंने उनकी बातों को समझा, और जो नेगेटिविटी मेरे दिमाग को कहते हैं ना, मतलब आपको नेगेटिव करने के लिए एक नेगेटिव विचार ही काफी होता है। तो वो जो एक नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में हावी हो गया था कि मेरे तो खुद के सगे जीजा जी यार ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं उनकी, है ना। तो वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग से दूर हुई, और सेम डे जिस दिन मेरे जीजा जी ने मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करी थी, घर आई ऑफिस से, आके अपने 450 पीवी का ऑर्डर डन किया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं वो डिसीजन लाइफ का ऐसा डिसीजन था जिसके लिए मैं आज भी बहुत प्राउड फील करती हूँ, कल भी करूंगी और शायद ताउम्र करूंगी, राइट। बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करना बड़ी अचीवमेंट नहीं थी मेरे लिए। इस बिजनेस में आने के बाद जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने स्टार्ट हुए ना, वो बहुत बड़ी बात थी। मैं एज ए क्वालिटी एनालिस्ट, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी होम क्रेडिट, और मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग आती थी मुझे वहां जाके ऑफिस में, है ना। फुल एसी के अंदर बैठ के काम करना लैपटॉप पे 8 से 9 घंटा, मस्त जॉब थी यार, बहुत बढ़िया, है ना। 25,000 रुपए बड़े आराम से कमाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर इतना करेज नहीं था कि मैं किसी अनजान आदमी से बात कर सकूं, मैं क्राउड के अंदर खड़ी होकर प्रेजेंटेशन कर सकूं, मैं अपने विचारों को उनके सामने रख सकूं, है ना। और मैं घूमने फिरने की इतनी शौकीन थी, मुझे याद है कि जब भी मुझे मौका मिलता था ना ऑफिस में फ्री टाइम में, मेरे लैपटॉप पे गूगल पे सिर्फ एक ही चीज सर्च हुआ करती थी, वो थी फॉरेन ट्रिप की पिक्चर्स। मतलब मुझे घूमने फिरने का इतना शौक था, लेकिन फिर भी मैंने कभी लाइफ में अपना वो नहीं बनवाया था, पासपोर्ट। पता नहीं क्या सोचती थी कि राशन कार्ड पे हो जाता है क्या इंटरनेशनल टूर, है ना। तो मतलब पासपोर्ट ही नहीं बनवाया था मैंने। तो कहीं ना कहीं मैं सपने तो देखती थी, लेकिन अंदर से मेरी अंतरात्मा उस पर विश्वास नहीं करती थी कि मैं जा सकती, इसलिए शायद मैंने पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया था। तो मैं इंटरनेशनल तो छोड़ो, मैं कभी डोमेस्टिक घूमने नहीं गई थी, है ना। तो इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं लोगों से बात करने में कंफर्टेबल फील करने लगी, और धीरे धीरे देखते देखते ऐसा मुकाम आना शुरू हुआ जब मैं कुछ ही मिनट किसी इंसान से बात करके, एक अनजान इंसान से बात करके भी, और मतलब उसको अपना दोस्त बना लेती थी, ठीक है। मतलब इतना कंफर्टेबल मैं फील करने लगी नए लोगों से बात करने में। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, मतलब एक लड़की जो एक इंसान को बिठा के ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती थी, वो आज की डेट में सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात कर सकती है। ये देन इस इंडस्ट्री की है, ये पावर मुझे इस इंडस्ट्री ने दी है, राइट। और जहां तक बात करूं टूर की, तो मैंने क्या कहा, अपनी लाइफ में कभी मैं डोमेस्टिक टूर नहीं गई थी, फॉरेन तो दूर की बात छोड़ दो यार। जब से यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कितने डोमेस्टिक ट्रिप कर लिए। अहमदाबाद, गुजरात, है ना। अहमदाबाद की शायद ही कोई बड़ा सिटी मैंने छोड़ा, सॉरी गुजरात का शायद ही कोई मैंने बड़ा सिटी छोड़ा होगा जहां मैं ना गई हूँ, है ना। उड़ीसा स्टेट के बहुत सारे शहरों में मैं जाके आई हूँ, राजस्थान की बहुत सारी सिटीज में जाके आई हूँ। मतलब इतने सारे डोमेस्टिक टूर किए हैं मैंने पिछले 5 साल में यूनिवर्सिटी की बदौलत, कि मुझे याद भी नहीं किया एग्जैक्टली कितने किए, ठीक है। अब बात करूं फॉरेन ट्रिप की, तो मुझे याद है कि 2017 के एंड में मेरा पहला फॉरेन टूर यूनिवर्सिटी से अचीव हुआ था, वो था बाली, इंडोनेशिया।
और यकीन मानिए मेरे से कहीं गुना एक्साइटेड मेरे घर वाले थे। मेरे से हर रोज पूछ लेते थे, अच्छा तेरा ट्रिप कब आएगा, अच्छा तू कब जाएगी, अच्छा कब की डेट है तेरी जब तू जाएगी बाली। पहला टूर बाली इंडोनेशिया, और यकीन मानिए इतना खूबसूरत वो कंट्री है कि आपकी उसके जिस भी कोने में नजर पड़ जाए ना यार, जन्नत है जन्नत, है ना। पहला फॉरेन टूर अचीव किया अपनी लाइफ का, फिर सेकंड फॉरेन टूर अचीव किया बैंकॉक थाईलैंड का, फिर थर्ड फॉरेन टूर अचीव किया टर्की यूरोप का। मैं आपको बता दूं टर्की यूरोप एक ऐसी जगह है जहां का वीजा भी लोगों को इजीली नहीं मिलता, है ना। हजारों रुपए लोग देने के लिए तैयार बैठे होते हैं लेकिन वीजा नहीं उनका लग पाता वहां का। वो फॉरेन कंट्री में घूम के आई, और अभी मेरा चौथा ट्रिप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई हो रखा है, वो है नेपाल का। बहुत जल्दी जैसे ये कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी हम नेपाल जाएंगे। यानी कि 4 फॉरेन देशों की यात्रा मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी मेरी जो इस बिजनेस में अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट, शायद इन फॉरेन ट्रिप से, है ना, शायद ये जो मैंने लाखों रुपया अभी तक इस 5 साल की जर्नी में कमाया, इससे भी कहीं मैं अपनी बड़ी अचीवमेंट को मानती हूँ जब मैंने 18 अगस्त 2018 में बैंकॉक के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी कंपनी का एक कन्वेंशन हुआ था साउथ स्पेसिफिक एशिया मार्केट का, जहां से कि 20 कंट्रीज के लोग आए हुए थे, राइट। और लीडर्स वहां पे उस दिन शायद 25 से 26 हजार मौजूद थे उस मीटिंग हॉल के अंदर। वहां पे उस हॉल के अंदर स्टेज पर कम से कम भी वो 150 फीट लंबी स्टेज होगी, मैंने भारत के झंडे के साथ वॉक किया था। मुझे याद है जब मेरा नाम अनाउंस किया गया और लोग मुझे ढूंढते हुए आए जहां मैं पीछे बैठी हुई थी हॉल में रो में, कि किरण गोस्वामी फ्रॉम इंडिया, मैं हूं, मेरा ही नाम ले रहे हैं क्या, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ ये मुझे ढूंढने आए हैं क्या। जब मेरा स्टेज पर नाम अनाउंस होने वाला था उससे पहले काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सीनियर डायरेक्टर लेवल पे 20 कंट्रीज के जो लोग आए हुए थे वो सब खड़े थे, और उस रो में काफी लंबी रो थी वो, राइट। वहां पे मैं भी थी। कम से कम भी तो मेरा नंबर आने में वहां पे 5 से 7 मिनट लगे होंगे। वो 5 से 7 मिनट जो मैं खुशी के मारे रोई थी, जो मुझे प्राउड फील हुआ था अंदर से, सिर्फ एक डिसीजन और तेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। किरण सोच, कहां से एक छोटे से गांव से निकल के आई है तू, जहां की लड़कियों को उस टाइम पे जब मैंने जॉब करने का डिसीजन लिया था घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। मुझे आज भी याद है मैं कितना लड़ी झगड़ी थी अपने घर वालों से कि नहीं मुझे जॉब करने दो, प्लीज मुझे जॉब करने दो, क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे जब जॉब नहीं करवानी थी तो। और मैंने इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी इंडिया को एज ए सीनियर डायरेक्टर लेवल पर रिप्रेजेंट किया था। क्या प्राउड फीलिंग थी, गजब, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और ऐसे पता नहीं कितनी बार आप अपनी अचीवमेंट को, अपनी जर्नी को सैकड़ों लोगों के बीच शेयर, हजारों लोगों के बीच शेयर करने का मौका मिला है मुझे यूनिवर्सिटी इंडिया के माध्यम से। मैंने स्टेज पर बहुत बार इस लेवल को रिप्रेजेंट किया है ना। तो अब मैं लास्ट में आपसे 2 ही 3 चीजें कहना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जब आप इस बिजनेस को समझते हैं, हम अक्सर एक गलती करते हैं। वो गलती हम क्या करते हैं, या तो हम उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं कि मैं ये बिजनेस करूं ना या करूं, जिनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक इस इंडस्ट्री में, है ना। मतलब जिनको एबीसीडी पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, उनसे सलाह लेने जाते हैं। या तो हम सेकंड गलती और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन लोगों से सलाह लेते हैं जो फेलियर्स हैं। मेरी लाइफ का एक डिसीजन जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है वो एक ही था कि मैंने उस इंसान से सलाह ली थी उस वक्त जब मेरा दिमाग पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका था, जो इस इंसान इस बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल है, एक लेवल पे है, और उस लेवल पे है जिस लेवल पे पहुंचने के उस वक्त मैं सपने देख रही थी। तो मैंने उस इंसान से सलाह ली थी कि सर बताइए मैं क्या करूं इस टाइम पे। आप भी अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और असमंजस में है कि करूं कि ना करूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको एक ही सलाह दूंगी, उस इंसान से सलाह मांगिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है और किसी लेवल पे है, या मे भी हो सकता है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। सेकंड बड़ी गलती जो अक्सर लोग इस बिजनेस में आने के बाद करते हैं, दिस इज अ बिजनेस, इट टेक टाइम्स, ओके, इट टेक्स टाइम्स। रोम को भी बिल्ड होने में सालों लगे थे। आज की डेट में उसकी ब्यूटी को देख के ना हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। ये भी बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लगता है। आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में लोग घुसते हैं, सालों सिर्फ इस उम्मीद से बैठे रहते हैं दुकान खोल के, साला एक दिन तो चलेगी यार, एक दिन तो चलेगी। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं नहीं कि 3-4 महीने में, 5-6 महीने में बस बहुत हो गया यार, रिजल्ट ही नहीं आ रहे यार, चेंज ही नहीं हो रहा यार कुछ भी। 2 साल लगे थे मुझे अपना पहला फॉरेन ट्रिप अचीव करने में, 2 साल लगे थे। मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे थी और सीधा सीनियर डायरेक्टर लेवल को हिट किया था मैंने। पूरे 1.5 साल के बाद मैंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था।
लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ऐसा टाइम लगता है, इट वाज माय जर्नी, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय एफर्ट्स, मेरे ऊपर निर्भर करता था वो कि मैंने किस तरीके से काम किया, क्या गलतियां करी, क्या सही किया। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को इतना टाइम लगेगा, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई 1.5 साल में टूर अचीव करेगा, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई सीनियर मैनेजर से सीधा एसडी बनेगा, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ बिजनेस, इट टेक टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बिजनेस में लर्न करना है एंड देन लर्न के बाद आपका एल साइलेंट हो जाएगा, आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस बिजनेस में आना भी फ्री है, जाना भी फ्री है, ना आने में पैसा लगता ना जाने में पैसा लगता। क्या लगता है यार, 9-10 हजार की शॉपिंग करके बर्बाद हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, इतना तो इंसान चाट पकौड़ी में खर्च कर देता है, मूवी की टिकट्स पे खर्च कर देता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आप 9-10 हजार लगा के भी इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो। बट द मेन थिंग इज व्हाट यू लर्न इन दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है, और शायद आपकी इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिलेंगी जिसके लिए आप बाद में अपने आप को हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू कि मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जहां से मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, आपका विजन का लेवल बढ़ेगा, आपके गोल्स एंड ड्रीम्स बदल जाएंगे जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे। एंड सबसे पहली चीज, आप हाईली मोटिवेटेड रहना सीख जाओगे, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप देखना चारों तरफ आज जब पेंडेमिक की सिचुएशन है, हर कोई परेशानी की बातें कर रहा है, हर कोई हताश है, निराश है। आप यहाँ पे इस ग्रुप के लोगों को देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, सक्सेस की बातें कर रहे हैं। आज भी इस टाइम में भी वो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि हम कैसे अपने इस माइंड को हम हाईली पॉजिटिव रखें, कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एंड यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। इट कैन टेक टाइम्स एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट दिस बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम यू एंड ऑन यू, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ कि अपनी इस जर्नी से जरूर जो मैसेज आपको देना चाहती थी वो जरूर दे पाई होंगी। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच किरण जी कि आपने अपनी इस जर्नी को हमारे सभी लोगों के साथ शेयर किया होगा। आई होप कि सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट जो है क्यों बनना चाहिए, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों एंटर करना चाहिए। आई होप कि आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी आपको। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा जाते जाते, एक कल वो था जो चला गया, एक कल वो है जो आएगा। आप डिसाइड करिए कि कौन से कल में आप रहेंगे। दुनिया ये कहती है कि मुझे वो नहीं मिला था, भाई आज मिला है ना, ये मेरे साथ नहीं हुआ, आज हुआ है। कल मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, कल आपका चेंज हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, जिस भी इंसान ने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उस इंसान को मैसेज करो, थैंक यू बोलो कि भाई थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इनवाइट किया, तुमने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बता दूं, यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े अमीर आदमी हैं, उनका सिर्फ यही सीक्रेट है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपकी उतनी बड़ी नेटवर्क होगी जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने आज के सेशन को अच्छे से और बड़े बेहतरीन तरीके से अटेंड किया। और फिर से मैं बोलता हूँ, जिस इंसान ने मैसेज आपको इस वेबिनार के बारे में बताया, तो उस इंसान को थैंक यू बोलिए और पूछिए कि मैं आगे कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।